अस्सलाम वालेकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आपके लिए अक्टूबर एंड की रीडिंग के साथ, जो कि मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड की है, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी आपका लव रीडिंग, आपके रिलेशनशिप रीडिंग, करियर रीडिंग और इसके साथ इन जनरल में आपके लिए मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी इस रीडिंग में आपके साथ। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग्स पसंद आएंगी। कैंसर के लिए लव एंड रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपके रिश्तों में अब एक्शन लेने का वक्त है। पुरसकून वक्त का आगाज़ होने वाला है, सुकून आ रहा है कैंसर आपकी लाइफ में। बस आप किसी ऐसे शख्स को सोच के जो बैठे हुए हैं अपने दिमाग में, जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आपकी सोचने की सलाहियतों को ख़राब कर रहा है, ये वो शख्स है जिसने माजी में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल क्रिएट किए। स्टिल कैंसर अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो ये गलत है। एक खूबसूरत लाइन मैंने आपके लिए बिल्कुल इस रीडिंग के शुरू में बोली कि आपके रिश्तों में सुकून आने वाला है, एक्शन लेने का वक्त है आपके लिए अभी अपने लाइफ में। ये वो वक्त होगा जिसमें अगर आप सिंगल हैं तो जो रिश्ता आपको पसंद है, आपको लग रहा है ये पॉजिटिव है, तो उसकी तरफ बढ़ जाइए। कैंसर ये कोई नया रिश्ता जो आपकी ज़िंदगी में अभी आया है, ये बहुत बेहतर साबित होगा आपके लिए। केयरफुल रहना है तो आपने सिर्फ इस चीज़ से रहना है कि जो माजी में आपके साथ ठीक नहीं हुआ, वो गलतियां दोबारा मत दोहराइएगा। चीज़ों को बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे ही क्लियर कर दीजिए। हमसे गलती तब होती है जब हम माजी में की हुई ख़ताओं को अपने माइंड में नहीं रखते। हम हमेशा गलत उधर होते हैं जहाँ पर हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। ये रिश्ता आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो बात आप पहले कर दीजिए जो आपने एंड में करनी है। गलती होती है ना हमारी कि हम एंड में वो बात करते हैं जो पहले करनी होती है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में रुकावटें बनती हैं, हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्सपेक्टेशन से पहले बात क्लियर कर दें। जो सोचा हुआ है आपने, जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हैं, ये जो नया शख्स है ये आपकी बात सुनेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं आपको ये कह दूं कि इस वक्त आपकी इमोशनल लाइफ ठीक नहीं है। कैंसर क्यों है ऐसा? शादीशुदा लाइफ में इतनी डिस्टर्बेंस क्यों चल रही है? दिन ब दिन आपके ठीक मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के दरमियान है। आपका अपसेट होना इस वक्त में गलत है। अक्लमंदी का मुजाहिरा कीजिए। आप में इतनी अच्छी सोचने की सलाहियत है, सोचिए ऐसी क्या चीज़ है जो आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। प्लीज़ प्लीज़, आपके हाथ में है सब कुछ, क्लियर कर डालिए हर चीज़, बात कीजिए, आगे बढ़िए। आपके लिए आगे बढ़ना आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। कोशिश ये कीजिए कि इस वक्त में अगर अना पे आप है तो अपनी अना फेंक दीजिए। अना पे आपका पार्टनर है तो कोशिश ये कीजिए कि आप पहल कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को मैंने पहले बताया कि इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में पुरसकून वक्त का आगाज़ होने वाला है, लेकिन जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में से सुकून निकल रहा है, ये कोई मुझे थर्ड पर्सन की इंडिकेशन लगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी मैं चार्म्स से पिक करके मज़ीद क्लियर कर देती हूँ कुछ चीज़ें आपके लिए। मैं 2 चार्म्स आपकी लव एंड इसके लिए रिलेशनशिप रीडिंग के लिए पिक करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। ओके फ़ाइन, 2 चीज़ें ही आ गई आपके लिए। वाओ! पहली बात जो देखें, सिंगल्स के लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ निकली है कि इस शख्स के साथ आपकी ज़िंदगी में कोई कमिटमेंट बन सकती है, बेहतर साबित होगा। ये सिंगल्स के लिए एक बड़ी प्यारी चीज़ निकली है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो इट इज़ लाइक ये स्नेक आपको बता रहा है बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए मैरिड लाइफ में भी हो सकती है और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए सिंगल लाइफ में भी हो सकती है। अगर मैरिड लाइफ की मैं बात करूं तो मैं आपको ये बता दूं कैंसर कि इस वक्त में आप दोनों की ज़िंदगी में कोई घर की तब्दीली आ सकती है। इसके अलावा पैसा भी आ सकता है आपकी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म की होगी, लेकिन बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की ज़िंदगी में ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी बेहतरीन रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो कितनी खूबसूरत बात हो गई ना कैंसर। तो जी आपके लिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी करियर रीडिंग। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कैंसर के इस वक्त में आप लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ तो रही है।
जिसको आप अपनी मसरूफियात की वजह से अपनी नज़र से गुजार देंगे। ऐसा नहीं करना आपने कैंसर, क्योंकि ये वो टाइम है जिस टाइम में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का आने का वक्त है। मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि अगर आप अपने आप को एक टास्क से निकाल के दूसरे टास्क में स्टक करते जाएंगे तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। ऐसा करने से पहले आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आप ख़ुद को किस काम के लिए परफेक्ट समझते हैं। उस काम को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं जिस काम को आप करते हुए बेहतर फील करते हैं। आप उस काम की तरफ ज़रूर जाइए जिस काम में आपका पैशन है, लेकिन ख़ुद को इतना भी स्टक ना कीजिए कि आप अपने बारे में सोचने का भी वक्त ना निकाल सकें। इस वक्त में आपने अपनी हालत बिल्कुल रोबोट की सी कर दी हुई है। आप स्टक हैं एंड स्टक हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कैंसर। ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये आपकी रीडिंग लिखते हुए ये चीज़ बड़ी क्लियर पता लगी कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, या आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी हुई है, मगर आपने जो अपना एक लाइफ पैटर्न सेट किया हुआ है उसकी वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच भी नहीं रहे। ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचें और बाकी काम ना करें, ये नहीं कहा मैंने। करना आपने सिर्फ इतना है कि ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा स्टक मत रखें चीज़ों में। आप अपने लिए परफेक्ट जगह ढूंढें, ऐसी जगह जहाँ से आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिवार्ड भी मिले, और फिर मैं कह रही हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपके लिए चार्म्स में से कुछ चार्म पिक कर लेती हूँ, वही आपके बारे में फ़र्दर इस रीडिंग को क्लियर कर देंगे। तो हम ज़्यादा नहीं, हम 2 पिक करेंगे। ओके, 4 आ गए हैं। क्या करूं, जो गिर जाएगा, एक गिर गया, 3 रख लेती हूँ, नॉट मोर देन 3। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें, बड़ी क्लियर एक जो बात मैंने आपसे कही कि आपके करियर में आपके लिए एक बेहतरीन टाइम शुरू होने वाला है, लेकिन आप स्टक हैं। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू प्रेशियस टाइम। आपके लिए एक बेहतरीन वक्त का आगाज़ होने वाला है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पर्ल आपको ये बता रहा है कि आपके लिए बेहतरी आएगी। बट अगेन द थिंग इज़ कि द येलो कलर इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आपके आसपास कुछ लोग आपकी सक्सेस से एनवी हैं, आपकी सक्सेस से हसद कर रहे हैं। तो आपने एक तो ख़ुद को इतना फंसाया हुआ है, लोगों को आपने अपने काम से इस कदर आदी कर दिया हुआ है कि आप जब कुछ कम करते हैं तो लोग आपसे एनवी होते हैं, लोग आपके मामलात में भी हर्डल्स क्रिएट करते हैं। रीज़न कि आपने लाइफ पैटर्न अपना बिल्कुल ख़राब किया हुआ है। ऐसा ना कीजिए, इतना काम कीजिए जो आपकी हेल्थ को बर्बाद नहीं कर रहा। फिर मैं यही कहूँगी कि प्रेशियस अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है या आ चुकी हुई है। आप प्लीज़ उसके बारे में भी सोचिए। इसके साथ अगर मैं आपको ये बता दूं कि देखें, दोबारा बात आ गई, स्कल आ गया। इट मीन्स कि कुछ थोड़ा आप अपने लिए भी अपनी अकल से काम लीजिए। बहुत स्टक हैं आप, जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका रिवार्ड उतना नहीं मिल रहा। अब आप अपने लिए वो जगह ढूंढें, वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें, या मैंने आपको कह दिया कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी शायद आपके दरवाजे पे दस्तक दे भी रही है। मूव ऑन कीजिए, नई जगहों में जाना बेहतर होता है। ये देखिए, अकल का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, ग्रेट की टू सक्सेस, कामयाबी मिलेगी आपको आप जब उस जगह पे जाएंगे। ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि जो अपॉर्चुनिटी अभी आएगी उसमें ज़रूर जाइए, क्योंकि ये आपकी कामयाबी के लिए एक मोहर है, गारंटी है। ये की आपको इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन दे रही है कि ये आपकी की टू सक्सेस होगी। तो जी, इसके साथ करियर के एंड के साथ साथ मैं आपको इन जनरल में कुछ मैसेजेस के साथ अगर शेयर कर दूँ तो वो ये है कि अब लोगों से आप जब भी अब कुछ डील करेंगे तो आप कोशिश ये करें कि अपने फ़ायदे को भी अब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। बहुत हो गया लोगों को फ़ायदा देना, अब आपने अपने फ़ायदे के लिए भी सोचना है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो इस वक्त में आप जो पढ़ेंगे वो इम्तिहान में तो ज़रूर आएगा, लेकिन मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। आपने ख़ुद को मल्टीपल टास्क्स में जिस तरह अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टक किया हुआ है, इसी तरह आप पढ़ाई को भी सेलेक्टिव नहीं रख रहे।
सेलेक्टिव स्टडी कीजिए, आपकी स्टडी के पैटर्न भी गलत हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं इसमें से कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आप बहुत कंफ्यूज हुए हैं कैंसर। अपनी कन्फ्यूजन को ख़त्म कीजिए। और इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि आपकी हेल्थ भी इसी वजह से डिस्टर्ब है। एक्सटर्नली इंटरनली कोई ऐसी डिज़ीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, लेकिन हाँ, आप जो खुद में स्टक हैं, आप बहुत सी चीज़ों को कर तो रहे हैं लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं। ये नहीं कीजिए, ये आपके लिए नहीं ठीक। तो इस रीडिंग के एंड में मैं एक लास्ट मैसेज आपके लिए पिक करूँगी, उस मैसेज से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके फाइन। वाओ, लुक, ट्विन फ्लेम इज़ अराउंड यू। क्या कहा मैंने आपको? ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, ट्विन फ्लेम आ रहा है, ट्विन फ्लेम इज़ अराउंड यू। परेशान मत होइए, यकीन रखिए। तो साथ साथ अब मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने माइंड में कोई एक सवाल रखिए, जो सवाल आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, उस सवाल का जवाब आपके लिए इन दोनों फोल्ड्स में सिर्फ एक फोल्ड में होगा। सोचिए वो सवाल, ये लीजिए, मैं पिक करती हूँ। ओके, आपके लिए मैंने कहा ना डिले है, डिले के पीछे भी एक रीज़न है। देखें कैंसर, रीज़न ये है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टक कर रखा हुआ है, चीज़ों में डिलेज़ इसी वजह से बन रही हैं। प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क में स्टक मत रखें, आप सही कामों में भी डिले करते जा रहे हैं। तो ये थी मेरी अक्टूबर एंड की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होंगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हैं तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। आपकी राय मेरे लिए मोटिवेशन का सबब बनती है। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकॉन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।